सो गाइस वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। इससे पहले हमने बायोलॉजी के, देन कंप्यूटर के, देन केमिस्ट्री के, एंड आज हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। तो यहाँ पे हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस, बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहे हैं, सो दैट यहाँ पे आपको हेल्प हो सके। यूट्यूब पे भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सको। एंड साथ ही में एज यू नो कि जनरल साइंस का पोर्शन जो है ये आपको 50 मार्क्स का आएगा, जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स में से 5 पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में से, एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड कंप्यूटर में से भी आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम आज फिजिक्स के वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है अगर आप एसएससी 131 एंड 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीधे आते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कनकेव मिरर डैश द लाइट रेज। तो कनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्स करता है लाइट रेज को कि डाइवर्स करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कनकेव मिरर। यहाँ पे लाइट रेज जो कि पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये क्या कर रही हैं? मिरर के साथ स्ट्राइक कर रही हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर अब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, और यहाँ पे एक फोकल पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहा जाता है। और कनकेव मिरर क्या करता है? कनकेव मिरर हमेशा लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट पे इनको क्या करता है? इकट्ठे करता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सेंटर ऑफ कनकेव मिरर या सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर। किसी भी मिरर के सेंटर में से जो हमारे पास एक एक्सिस होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि कनकेव मिरर हमेशा क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, बिकॉज ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्या करता है? तो कन्वेक्स मिरर लाइट रेज को हमेशा डाइवर्स करता है, मतलब दूर दूर ले जाता है। यहाँ पे देखो पैरेलल रेज आ रही हैं, ये लाइट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्स हो रही है, दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है, मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो रही। तो इसलिए ये डाइवर्स करता है कौन? कन्वेक्स मिरर। और डाइवर्स होने की प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा? अदर साइड ऑफ मिरर लेके एक्सटेंड करके इसको एक फोकल पॉइंट पे इसको क्या करा है? हमने इंटरसेक्ट करवाया। बट यहाँ पे हमें क्या याद रखने की कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा लाइट रेज को डाइवर्स करता है, दूर दूर ले जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको दोनों क्लियर हो चुका होगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? ये मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आपको मुझे बताना है कि कनकेव लेंस है और कन्वेक्स लेंस कौन डाइवर्स करता है और कौन कन्वर्स करता है लेंस के केस में। यहाँ पे मैंने बताया आपको मिरर के केस में, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड व्हेन पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है? कौन सा लेंस यूज करा जाता है जब कोई भी पर्सन पास की चीज़ों को तो देख सकता है बट दूर की चीज़ों को कैनॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो फर्स्टली उस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? जब पर्सन क्या करता है? पास की चीज़ों को देख सकता है, तो उस डिफेक्ट को कहा जाता है मायोपिया। तो ये भी आपको याद रखना है, मायोपिया कहा जाता है जब पर्सन क्या करता है? पास की चीज़ों को तो देख सकता है बट दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता, और इस केस में कनकेव लेंस का यूज़ करा जाता है इसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जब उसे पास की चीज़ें नहीं दिखती। तो इमेज में भी यहाँ पे शो हो रहा है, देखो ये लड़का बैठा हुआ है और इसको पास की चीज़ें नहीं दिखती है, बिकॉज यहाँ पे ये लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा है और यहाँ पे इसने लेंस लगाया हुआ है। ठीक है, इसने स्पेक्स पहनी हुई है। तो इसमें क्या होता है? जब किसी पर्सन को पास की चीज़ें नहीं दिखती बट दूर की चीज़ें दिख जाती हैं, तो इस डिफेक्ट को फर्स्टली क्या कहा जाता है? ये आपको याद रखना है। इस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करा जाता है? उस केस में कन्वेक्स लेंस का यूज़ करा जाता है। डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके निकल रहे हैं, METROPIA। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? मुझे आपको बताना है कि एक तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखती बट दूर की चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है, और इस डिफेक्ट को और क्या कहा जाता है? मायोपिया को या हाइपरमेट्रोपिया को? लॉन्ग साइटेडनेस किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है कि मायोपिया को कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ACC 131 का जो कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे इनरोल हो सकते हैं। एज यू नो कि आपकी एग्जाम डेट जो कि प्री पोड हो चुकी है 5 जुलाई 2024 को है। अब आपके पास ओनली 45 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, और
अगर आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको श्योर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इसमें रहेगा। इसके साथ ही आपको रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे आप टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे हम यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ लाते हैं, वहाँ पर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। साथ में आपको लाइव मैराथन क्लासेस भी मिलेंगे और उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अगर आप नेटवर्क के कारण या किसी टाइम के कारण, ड्यूटी के को टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कभी भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं बिना नेटवर्क इशू के कारण, ठीक है, जब भी आप फ्री होते हैं। इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको फुल फ्लैज प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से एसीसी डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे 50% वीकेंड पे डिस्काउंट भी चल रहा है एट लोएस्ट प्राइस टुडे। तो यहाँ पे लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है। तो कोर्स में एनरोल होने के लिए और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब इसमें याद क्या रखना है कि साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। एंड इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, चाहे ये सॉलिड्स में होती हैं, ठीक है, चाहे ये लिक्विड्स में होती हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करा गया है लिक्विड में भी साउंड वेव्स क्या होती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, और चाहे गैसेस के केस में भी होती हैं। मतलब आप कुछ भी बोलते हो तो उसके लिए मीडियम चाहिए। इन केस ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, वहाँ पे वैक्यूम के केस में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया, साउंड वेव्स एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, बिना मीडियम के ये प्रोपोगेट नहीं हो सकती। तो विदाउट मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साउंड वेव्स फास्टेस्ट कहाँ पे होती हैं, साउंड वेव्स सॉलिड्स में सबसे फास्टेस्ट होती हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि साउंड वेव्स बहुत कम ट्रैवल कर पाती हैं, इसलिए वहाँ पे स्लोएस्ट होती हैं, और सॉलिड्स के केस में ये फास्टेस्ट होती हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पीड ऑफ साउंड डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे अगर सन की रेडिएशंस बढ़ रही हैं, टेम्परेचर 35, 40, 45 बढ़ता ही जा रहा है, तो उस केस में साउंड वेव्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो साउंड वेव्स उस केस में इंक्रीज होती हैं। मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स के चलने की वाइब्रेट होने की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो तेज़ चलेंगे और वो साउंड वेव्स को भी साथ में तेज़ लेके चलेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होती है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है 20 से 18 डिग्री, 17 डिग्री, 16 डिग्री हो रहा है, कम टेम्परेचर अगर हो रहा है तो वहाँ उस केस में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ ए साउंड डैश बाई इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज होने पे स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, रिमेन्स अनचेंज्ड। चाहे प्रेशर बढ़ रहा है चाहे प्रेशर कम हो रहा है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर का तो पड़ता है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने पे साउंड वेव्स भी इंक्रीज होती हैं, बट यहाँ पे प्रेशर के इंक्रीज एंड डिक्रीज करने पे साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें काउंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से एज यू नो कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी, वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको क्या कहा जाता है, उनको इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाता है। एज यू नो कि ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स कितनी होती है, ह्यूमन बींग्स कितने तक साउंड सुन सकते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये साउंड सुन सकते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उनको क्या कहा जाता है, उनको इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाता है। इसके साथ ही साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उन साउंड वेव्स को क्या कहा जाएगा, उनको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आपके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिनोमेना वेयर ए साउंड प्रोड्यूस्ड इज हियर्ड अगेन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, लाइट एक जगह से रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आती है, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है। जैसे कि हम किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर कुछ बोलेंगे तो वो हमें रिफ्लेक्ट बैक होकर साउंड दोबारा से हम सुन सकते हैं उसको, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, उस फिनोमिना को इको कहा जाता है। जहाँ पे हमें द फिनोमिना वेयर साउंड प्रोड्यूस्ड इज हियर्ड अगेन, अगर हम हेलो बोलेंगे, जैसे ये पर्सन खड़ा है और अभी ये हेलो बोल रहा है, तो माउंटेन से लाइट साउंड क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी को दोबारा से सुनाई देगी। तो डबलिंग ऑफ साउंड एक तरह से होता है, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को इको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी विच टाइप ऑफ साउंड वेव्स आर यूज्ड। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, देखो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, ये इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अब इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स वो हाई एनर्जी वेव्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ और आर्गन्स को एग्जामिन करती हैं। ठीक है, जैसे ये डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट को कर रहा है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, पेशेंट के ऑर्गन्स टिश्यूज़ को एग्जामिन करती हैं, और इस प्रोसेस को अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, और कौन सी साउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनके पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वीकेंड पे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। फुल PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, लाइव मैराथन क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर ACC डिफेंस एकेडमी की ऐप को, और लोएस्ट प्राइस आज यहाँ पे चल रहा है, लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप अगर कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर न्यूली सिलेबस पे जो ACC डिफेंस एकेडमी की जो ACC की बुक्स रहेंगी टॉप 500 रैंकिंग में आने के लिए, अगर कोर्स में एनरोल होना चाहे, बुक्स को आपको ऑर्डर करना है, विद इन 5 वर्किंग डेज में बुक्स भी आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो यूट्यूब पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो आपको मिल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो इनको भी साथ साथ में रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।